नाज़रीन किराम, मैं हूँ मोहम्मद वसीम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ अहम खबरें। नाज़रीन किराम, हम गौर करते हैं सबसे पहली खबर की तरफ। सबसे पहली खबर ये है कि इस देश के अंदर रेप नाम की एक चीज़ जो तेज़ी से फैलते जा रहा है, रेप नाम की बीमारी जो हमारे दरमियान तेज़ी से फैलते जा रहा है, हम उसको रोक नहीं रहे और ना ही उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो कुछ दिनों के अंदर कोलकाता के अंदर जो हादसा हुआ, लगभग ये करीब करीब 10 से 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उनको कोई इंसाफ नहीं मिला। लोगों का हुजूम जमा है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन फिर भी सरकार इसकी तरफ कोई कदम नहीं उठा रहा है। सरकार यूं खामोश बैठे हैं, सरकार सोए हुए है और लोग इकट्ठे होकर हुजूम के तौर पर जमा है, लेकिन उसको अब तक इंसाफ नहीं मिला। करीब करीब अब तक 10 से 11 दिन बीत चुके हैं, अब तक उनको इंसाफ नहीं मिला। नाज़रीन किराम, अगर यूं ही इस देश के अंदर होता रहा, अगर यूं ही इस देश के अंदर रेप होते रहे, तो फिर ये देश मिट्टी में मिल जाने को है और मिट्टी में मिलने को है। इसीलिए हम इस वीडियो के जरिए जो पैगाम देना चाहते हैं वो ये है कि आवाम जो मांग कर रहा है, आवाम जो मांग रहा है कि उसको फांसी दे दी जाए या फिर उसको कोई ऐसी सजा दे दी जाए कि लोग रेप के नाम पर सोचने की दूर की बात वह जहन में भी ना लाए। और दूसरी खबर ये है कि अब इस मुल्क के अंदर सफर करना बिल्कुल मुश्किल हो गया है। ये इसलिए कि हादसात रुक नहीं रहे, आए दिन हादसात पेश आते रहते हैं। आए दिन जहां की आप खबरें देखें, वहां की ट्रेन पलटी, कभी वहां ट्रेन पलट गया, कभी वहां डब्बा ऊपर चढ़ गया। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो रेल मंत्री उसको इस्तीफा दे देनी चाहिए या फिर तमाम लाइनें को दुरुस्त करनी चाहिए, तमाम जगहों की देखभाल करनी चाहिए। होना तो ये चाहिए था कि इस देश के मंत्री, प्रधानमंत्री, जिसके ऊपर भी जिम्मेदारी है, वह जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझे और जिम्मेदारी समझने के बाद ये सब हादसात को रोकने की कोशिश करें और ये जो रेप हो रहा है इसको भी रोकने की कोशिश करें। और एक खबर की बात करें, वो खबर ये है कि बांग्लादेश के अंदर प्रधानमंत्री चुना जा चुका है और उनका ये कहना है कि अगर आप लोग हमको चाहते हैं तो हमको हमारी बातें माननी पड़ेगी। अगर आप लोग हमको चाहते हैं तो हमारी बातें को माननी पड़ेगी, वरना यहाँ पे मेरी कोई जगह नहीं है। यकीनन उसने बात जो कही है, दुरुस्त बात कही है, हकीकत कही है। अगर देश के आवाम, अगर देश के लोग उसकी बातों को ना माने तो फिर उसके प्रधानमंत्री रहने का क्या मतलब? जी हाँ, देश की तरक्की के लिए, देश की तरक्की और भलाई के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हम अपने मातहत लोगों की बातों को माने, लेकिन शर्त ये कि वो भी तो काम करें, वो भी तो हमारे लिए कुछ अच्छा ही काम सोचें, वो भी तो हमारे लिए कुछ भलाई का काम करें। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर, खास करके इस इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, यहाँ के प्रधानमंत्री इतने जाहिल है, इतने जाहिल कहने के हद नहीं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाते हैं, अपने पार्टी को बचाते हैं, अपने खानदान को बचाते हैं, अपने लोगों को बचाते हैं। लोगों की कोई परवाह नहीं। ये सिर्फ वोट के टाइम, वोट के वक्त आके रो रो कर, गिड़गिड़ा कर हमसे और आपसे हिंदू मुसलमान करवा कर वोट ले लेते हैं। हम और आप समझ नहीं पाते और वो फिर अपने ऐश मौज, अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाते हैं और हमें और आपको यूं ही बेयार मददगार छोड़ देते हैं। हालांकि हमारे लिए होना तो ये चाहिए था, वो हमारे लिए हर तरफ से ख्याल रखे, लेकिन हम क्या करें? हम ऐसे मुल्क के अंदर रहते हैं, हम ऐसे मुल्क के अंदर रहते हैं जहाँ पे इन सब चीजों की कोई वजाहत नहीं मांगता। अगर कोई वजाहत मांगे तो फिर उसके लिए कार्रवाई शुरू हो जाती है। हम आपको इस वीडियो के जरिए यही पैगाम देना चाहते हैं कि हम और आप इस देश के अंदर भाईचारा को कायम रखें। इस देश के अंदर हम और आप मिलजुल कर रहे, हिंदू मुसलमान इन सब के चक्कर में ना पड़े। अगर आप इन सब के चक्कर में उलझ गए तो फिर आप यकीन कीजिए आपकी बर्बादी यकीनी है, आपकी बर्बादी पक्की है। लिहाजा मेरी जो बात है वो ये है कि आप अपनी भाईचारा को कायम रखें। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।